हेलो जी, नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टाइम हो गया 11:30 बजे सुप्रभात हो रही है भई हमारी। क्योंकि भई आज छुट्टी थी और फिर सभी घर थे। क्योंकि ये सभी तो क्या घर थे, यही घर थे। ईशान की तो पहले ही छुट्टियां हो रखी है, आपको पता ही है। और भाई अभी हमने चाय चाय पी है और ये रख दिया भाई घी गर्म होने के लिए, मक्खन। और इधर आलू मटर बन चुके हैं और ये हमारे चावल भी बन चुके हैं। तो अभी बस फुलके फुलके उतारने हैं, फिर आराम से 12 साढ़े 12 तक हम खा लेंगे खाना, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो अभी जो बाकी का काम बचता है वो करती हूँ। और ये देखिए जी, 3 रोटी बनानी है बाजरे की। तो ईशांत ने तो साफ साफ मना कर दिया, ये हाथ पे चिपक गई थी भाई रोटी, बड़ी मुश्किल से उतारी। तो भाई ईशांत ने तो मना कर दिया कि मैं बाजरे की रोटी नहीं खाऊंगा। तो ईशांत के पापा ना सब्जी में हरा धनिया डाल रहे थे, तो मैंने उनको बोला है कि इसमें भी आटे में हरा धनिया डाल दो थोड़ा सा, और परांठा बना देंगे ईशांत का बाजरे का। तो बस इसमें वो धनिया डाल के ना ईशांत के लिए परांठा बनाने लगे थे, और ये बाजरे की रोटी पे काफ़ी सारा मक्खन लगा दिया है भाई। और ना भाई जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो मैंने आपको याद करवा दिया, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब का भी। तो भाई सिर्फ 3 वो रोटी गिरने लगी थी मेरी, मैं आपको दिखा रही थी तो रोटी नीचे गिरने लगी थी। तो भाई मैं कह रही हूँ कि ना 3 ही रोटी बननी है, और वैसे 2 रोटी बननी है और एक परांठा। तो ये बनाने लगी थी और बन भी गई हैं। तो उधर ईशांत के पापा लगाने लगे हैं रोटी ईशांत के लिए और अपने लिए। तो इधर ये रोटियां भी बन गई थी, तो ये देखिए खाने लग गए हैं ये। और मैं भी अपनी प्लेट लेके आ गई हूँ। वैसे प्लेट तो इन्होंने पहले ही मेरी भी लगा दी थी, तो मैं तो रोटी लेके आई हूँ भाई, जो बनाई है मैंने अभी। और गैस पे रख दिया है भाई, वो मक्खन गर्म हो रहा है, घी बन जाएगा। और घी बनाना भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ बना लेंगे भाई, सर्दी बहुत है। तो सर्दी में आप सब भी अपना ख्याल रखिए। तो घी का मैं कह रही थी कि पंजीरी वगैरह या लड्डू वगैरह कुछ बनाएंगे, गोंद के लड्डू वगैरह। तो इसलिए तो घी भी घर का ही हो जाएगा। तो ईशांत ने भाई खाना खा लिया है। वैसे तो बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा बाजरे की, तो ये नरम सी होगी थी भाई। तो ईशांत ने खा लिया है। ईशांत बोलता है मेरे को बाजरे की जो रोटी होती है ना, उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है मुझे, इसलिए इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए घी भाई बन गया है, तो इसको बाद में निकाल लेंगे। और इधर मैंने गैस की सलफ थी वो सब साफ़ कर दी है, और दूध का पतीला भाई बाहर निकाल के रख दिया है। इसका क्या करना है, इसका करना है भाई खोआ निकालना है इसका दूध का। तो पहले ये सब काम कर देती हूँ, फिर बैठेंगे बाद में कढ़ाई लेके, है ना। तो भाई बर्तन करने लगी हूँ गर्म पानी में, जैसे कि मैंने बताई दिया है, सबको पता ही है कि ठंड बहुत हो रखी है। तो आप सब भी अपना अपना ख्याल रखें और बच्चों का भी। तो बर्तन हो चुके थे भाई, सारे बर्तन वगैरह खाली कर लिए थे मैंने, चावल वगैरह निकाल के ना कुकर। तो मैं क्या शाम को फिर ज़्यादा नहीं होएंगे, तो मैंने ये सब बर्तन खाली करके और शाम तक का भाई काम सारा ख़त्म कर दिया है, ताकि अब एक बार बिस्तर में रजाई में बैठ जाएंगे फिर उठने की नौबत ना आए। और चाय जो है, चाय बनाएंगे ईशांत बनाएगा या तो फिर शाम को, या फिर ईशांत के पापा बनाएंगे। अब मैं चाय नहीं बनाऊंगी ना मैं उठूंगी, क्योंकि मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं भाई। और ये घी गर्म हो गया था भाई, घी अच्छा खासा निकल गया भाई इसमें से। तो ये देखिए मेरा डिब्बा भर चुका था। अब फिर मैंने सोचा चलो जो जोत वाला डिब्बा है उसमें भी डाल देती हूँ, और फिर जो फिर भी बच गया फिर वो किसी और चीज़ में निकाल देंगे भाई, कोई डिब्बा डुब्बा लेके उसमें निकाल लूँगी। भाई हमारे जो दूध वाले हैं ना, वो दूध बहुत अच्छा दे रहे हैं, और आप देखते ही हो मेरे व्लॉग में,
है ना। घर की चीज़ तो भाई घर की होती है। तो ये थोड़ा और बच गया था भाई, वो जोत का निकाल के भी तो मैंने इस डिब्बी में निकाल दिया है। और जो अभी कढ़ाई में ये बचा है ना, इसमें ना काफ़ी सारा घी लगा हुआ है। ये ऊपर ऊपर से भाई ये ले लेंगे, जो ऊपर ऊपर का मटेरियल है, और इसमें ना चीनी डाल के फिर खाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है। हम तो भी इसको खा लेते हैं, टेस्टी बड़ा लगता है ये ऊपर ऊपर का। ये खट्टा खट्टा मीठा सा हो जाता है, ये खट्टा मीठा सा। और भाई शाम हो चुकी थी, चाय वगैरह पी ली थी, और ईशांत के पापा ना दूध लेके भी आ गए थे। तो ये 3 किलो दूध तो पहला था भाई, और जो आज का दूध था 1 किलो के करीब हमने इसमें और डाल दिया है। और ना मैं थोड़ा थोड़ा डाल के पकाती जा रही थी भाई, क्योंकि फिर एक लगत मतलब एक साथ डाल दो ना, फिर वो दूध बाहर निकलता रहता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही इसमें डाल रही थी और उसको पका रही थी। और इधर ना ईशांत ने अभी मेरे को दिखा के गया है वो शकरकंदी वो शकरकंदी की ना चाट बना रहा है। तो उसने उबाल तो ली है शकरकंदी, और यमी सी चाट बना के खिला भी दी। तो वो वीडियो मैं बना नहीं पाई भाई, ईशांत ने चाट बनाई थी जो, बहुत अच्छी चाट बनाई थी। और भाई खोवा तैयार हो चुका था। तो ईशांत ने चाट मतलब उसमें हरी चटनी और सॉस, टमाटर केचप, जो टमाटो केचप होता है, टमाटर टमाटर केचप, टमाटो केचप होता है ना, वो डाल के, और ग्रीन वाली जो चिली, ग्रीन चिली सॉस होती है वो डाल के, और उसमें नींबू और थोड़ा चाट मसाला डाल के, और बहुत अच्छी शकरकंदी की चाट बनाई थी भाई शांत ने, जो बहुत स्वाद लगी। और अब से जब भी चाट बनेगी ना शकरकंदी की, वो ईशांत ही बनाएगा। ईशांत को हमने ये काम भी सौंप दिया है। तो भाई ये रात के बर्तन, खाना पीना हो चुका था, सारा काम खत्म हो चुका था, मतलब खोआ खुआ जो बन गया है वो मैंने दिखा दिया आपको। तो ये बर्तन करने लगी थी, तो दूध वगैरह के बर्तन भी हो गए थे काफ़ी सारे, तो बस इसी को करने लगी थी। तो ईशांत तो यहीं बैठा है भाई किचन में। ये ईशांत बोलता है जी भी जब तक मम्मी का काम नहीं ख़त्म होता तो मैं किचन में ही रहूँगा, यहीं गद्दे पे बैठा है नीचे। आज मंजा नहीं लगाया इन्होंने, गद्दा नीचे लगा लिया, ये गद्दे पे बैठा है ईशांत। तो फिर बस ये सल्फ वगैरह साफ़ करनी रहती थी मेरी, बाकी तो सारा काम हो गया। तो बर्तन मैंने साफ़ करके ना ऐसे सल्फ पे ही रख दिए थे, क्योंकि ये टोकरा खाली नहीं था। तो अब मैंने बर्तन का ये जो टोकरा था ये खाली किया है, और इसमें ना बर्तन लगाने लगी हूँ, फिर सूख जाएंगे अच्छे से। नहीं अगर ऐसे ही छोड़ देती ना, फिर ये ऐसे ही गिल्ले से रह जाते। तो अब ये सूख जाएंगे। और बर्तन अब फिर मेरे पास काफ़ी सारे हो गए थे भाई, क्योंकि ये दूध वगैरह के खाली करके ना हो ही जाते हैं भाई। तो अब भाई सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, तो अब सलफ साफ़ करके तो फिर चलते हैं भाई रूम में। और अब मैंने ईशांत को बोल दिया था, ईशांत अब मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, तू चल रूम में, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। तो ईशांत को भेज दिया था भाई। एक बार फिर से मैं आप सभी को याद करा देती हूँ, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शेयर भी कर देना। बाय।